जी हमारे साथ सरार पंचायत के मुखिया विपिन सर हैं। सर कैसा हुआ गो में आकर सर कैसा लगा आपको? नहीं, यहाँ के नौजवानों में जो जोश देख रहे हैं, उमंग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और अभी पहले सबसे पहला जगह जो था कहाँ पर, हसपुरा में बहुत ज़्यादा नौजवान संख्या में आए, वहाँ पर हम लोग मिले और हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जी जी कि भाई जब इस बार आप चुनाव में वोट करें, विधानसभा चुनाव होने वाला है जी, 243 विधायक हम लोग हर 5 साल पर चुन के भेजते हैं। तो इस बार जब वोट करें तो अच्छे कैंडिडेट को चुने, चाहे वो किसी पार्टी से आ रहा हो या निर्दलीय आ रहा हो। अच्छा कैंडिडेट चुनना है, जाति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के एक बेहतर शिक्षित समाज से भी व्यक्ति को चुनकर सदन में भेजने का काम कीजिए सब लोग। हम यही जागरूकता लेकर चले हैं और लोगों को बता रहे हैं। चलिए, अगर विपिन सर के द्वारा जो प्रचार कर रहे हैं उनके द्वारा अगर कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो शिक्षा में कैसा सुधार देखते हैं सर आप? नहीं, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। देख लीजिए, आज वन नेशन और वन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। वन नेशन तो है लेकिन वन एजुकेशन नहीं है। बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश में। अमीर के बाल बच्चा उधर एनसीईआरटी पढ़ रहा है सीबीएसई बोर्ड में, और गरीब का बाल बच्चा इधर जो है सरकारी स्कूल में दूसरे किताब पढ़ रहा है। तो समान जब शिक्षा नहीं मिलेगा, समान प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। समान प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो समान मौका कैसे मिलेगा? जी जी। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम को करना होगा, जो गरीब, पिछड़ा, किसान, मजदूर के बाल बच्चा को भी मौका मिल सके, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करे। आप देख लीजिए, सरकारी स्कूल के छात्र झड़कर नीचे गिर रहा है। बच्चियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्कूल में तो शौचालय है ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एगो टीचर के लिए है जो ताला मार के रखता है बेचारा, उसमें सबको नहीं जाने देता है। तो बच्चियों के लिए अलग शौचालय नहीं दीजिएगा, सही से बेंच डेस्क नहीं दीजिएगा, सही शिक्षक नहीं दीजिएगा। आप केवल छात्रवृत्ति बांटकर आप बेहतर शिक्षा नहीं कर सकते। बच्चे तो स्कूल में जा ही रहे हैं। आप बताइए, 8वां क्लास के बच्चा से पूछिए कि 7वां क्लास का सवाल बना लेगा? नहीं होता है। 10वां पास हो जाता है, 5वां क्लास के सवाल सरकारी स्कूल के बच्चा नहीं बना पा रहा है। 1% बच्चा होगा जो कर ले रहा है, उसके माँ बाप अलग से मेहनत कर रहे हैं, कहीं से ट्यूशन कोचिंग पढ़वा रहे हैं, तब हो रहा है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जब भी मिलेगा तो गरीब का बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की एक आखिरी सवाल सर, विपिन सर को अगर दो बिहार में 2 पार्टियां हैं, एक एनडीए अलायंस, एक इंडिया अलायंस, अगर कहीं विपिन सर को मौका मिलता है कि अगर कोई पार्टी बुलाती है तो विपिन सर जाएंगे? नहीं भैया, प्रचार करने हम जनता के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और हम प्रचार उसी का करेंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। चलिए, ये बहुत यानी जनता के बड़ी बात है। आप देख रहे हैं वायरल सर विपिन सर को। यादव जी के बारे में क्या क्या जल्दी चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं जी, और बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। जब तक आप शिक्षित, अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा आदमी बैंक में जॉब कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी पुलिस में जा सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति को राजनीति में आता है तो पुरनका लोग सब की कहता है, पुरनका जो नेता सब है, जो समाज में दलाल है, वो कहता है कि हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो कहता है कि तुम मास्टर है, तो मास्टर के काम नहीं राजनीति करना। मास्टर है इसका मतलब शिक्षित होगा। तो क्या राजनीति में शिक्षित लोग अवगुण है? हम पूछना चाहते हैं, शिक्षा अवगुण है क्या? नहीं सर। तो इसीलिए शिक्षित व्यक्ति को, समाज सेवी व्यक्ति को आगे आना चाहिए और सदन में 150 शिक्षित व्यक्ति पहुंचेगा तभी बिहार की दशा बदलेगा। ये बात याद रखिएगा। सर, अब मुखिया से तो डीएम साहब से लड़ गए थे, विधायक बनिए तो किनको से लड़िए? भैया, लड़ाई हमको जेकरा से लड़ना होगा, समाज के विकास के लिए, समाज के कार्य के लिए किसी से भी लड़ना होगा। भ्रष्ट अधिकारी और नेता है, ओकरा खैर नहीं है, सीधे जान लीजिए। लड़ाई सब जगह होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शिकायत सर ये नहीं होगा कि हमारी सरकार नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, कि बहुत सारे विधायक की शिकायत है? हम मुखिया हैं, हम केकरो नहीं कह जाते हैं कि पहले वाला काम नहीं किया इसलिए गड़बड़ है। जब हम हैं तो जिम्मेदारी हमारी है, पीछे से हमारा कोनो मतलब नहीं है। गाँव में सर क्या कमी देखने को मिला सर? गाँव में तो हमें ऐसा 2-3 गो रोड से गुजरे हैं जिनमें नीचे रोड़ा नहीं दिया गया है, खाली अलकतरा
सीधे बिछा दिया गया, गिट्टी छर्री वाला मिट्टिए पर सीधे पिच हो गया। और वो रोड जो है ऐसे ऐसे गड्ढा भेल है। कोई डिलीवरी पेशेंट एम्बुलेंस से जाए तो अस्पताल जाने से पहले बच्चा एम्बुलेंस में हो जाएगा, ऐसा सड़क है। सबसे पहले आज बताइए, देश के 78 साल आजादी का हो गया और अभी भी पानी, बिजली, सड़क के लिए अगर जनता त्रस्त है तो धिक्कार है इस आजादी को। ये आजादी मिला है, पानी, बिजली या सड़क के लिए हम आज तक तरसेंगे। हम जब घूमते हैं, हमारे महानार विधानसभा क्षेत्र में भी हम देखते हैं, हर पंचायत में 1-2 टोला गांव ऐसा है, कहीं दलित बस्ती ही है जहां 100-50 घर है और उसको आज मेन सड़क से नहीं जोड़ा गया है। उसको घर से निकलता है तो खेत में जाता है, परिया रास्ता धके जाता है। बरसात के दिन में वहां से चलने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों का पैर सड़ जाता है स्कूल जाते टाइम। तो सरकार की ऐसी योजना क्यों नहीं है? आप हाईवे बना देते हैं बाजार में है मुआवजा देकर, लेकिन गांव में आज तक आप सड़क नहीं बनाए, गांव तक सड़क नहीं पहुंचाई। बहुत बड़ा कमी है, ये सब बात सदन में पहुंचना चाहिए और ये खाली महानार का नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। लगातार कर रहे हैं नेताओं पे, क्या कहिए उस पे? नहीं, सही बार कर रहे हैं जी सर, सही बार कर रहे हैं। नेता सब ये बात नहीं बता पा रहा है कि बेचारा मैट्रिक पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बात के जवाब नहीं दे पा रहा है। और जहां तहां से आप डिग्री लेकर घूम रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा तो जवाब देना मेरा बनता है, हम ही जवाब देंगे। सर, बच्चों के एग्जाम पैटर्न बार किया जाता, तो नेता का भी तो एग्जाम पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, पहले दिन पढ़े लिखे नेता रहते थे, उसको भी योग होना चाहिए, योग्यता खोजनी चाहिए और उम्र होनी चाहिए। 60 वर्ष से बेसी यदि नेता को, तो उसको भी रिटायर होनी चाहिए। रिटायरमेंट तो होनी चाहिए जी सर। रिटायरमेंट। हमारे साथ आज जुड़े हुए थे विपिन सर, वायरल टीचर, जो मुखिया भी है और पूर्व में कई सारे मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने यहाँ तक डीएम से लड़े थे और आज पूरे बिहार भर में जो निर्दलीय युवा प्रत्याशी हैं उनके लिए खड़े और पूरे बिहार भर में कैंपेन करने का और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं अमृत बिहार न्यूज और हमारे साथ है गौतम उपाध्याय।